एपिसोड 15। सभी लोग अपने काम पर चले गए थे सिवाय विधि के। विधि आज नहीं गई थी। पार्टी के बाद वो थक गई थी। सुहानी और वैशाली भी घर पर ही रुके थे। दोपहर के 1 बज रहे थे। विधि किचन में खड़ी होकर वीर के लिए खाना बनाकर टिफिन पैक कर चुकी थी। रोज तो नौकर ही दे कर आते थे, पर आज विधि ने सोचा कि वो टिफिन दे आए। विधि टिफिन के साथ बाहर आई और सुधा जी को देख के बोली, माँ, हम सोच रहे हैं कि आज उन्हें टिफिन दे आइए। सुधा जी मुस्कुराकर बोली, बेटा, किसने रोका है, जाइए दे आइए। सुहानी और वैशाली भी जाने के लिए रेडी हो गए। तीनों गाड़ी से निकल गए। तीनों जब ऑफिस पहुंचे तो वहां पर सभी स्टाफ पहले से ही जानते थे। वैशाली और सुहानी ऑफिस में घूमने निकल गए। वहीं विधि सीधा वीर के केबिन के पास पहुंच गई और केबिन पर नॉक करने लगी। अंदर से आवाज आई, कमिंग। वीर की आवाज पर विधि अंदर गई तो वीर अपने फाइलों में डूबा हुआ था। विधि सोफे की ओर बढ़कर सारा खाना मेज पर लगा रही थी। खटपट की आवाज सुनकर जब वीर ने ऊपर देखा तो सामने उसे विधि दिखी और वो खुश हो गया। वीर ने तुरंत फाइल बंद कर दी। विधि जो खाना लगाकर खड़ी हुई तो तभी वीर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। विधि चौंक गई, पर जल्दी ही वो शांत भी हो गई और शर्मा गई। तभी वीर की आवाज उसके कानों में आई। वो बोल रहा था, क्या तुम आज ऑफिस में? विधि ने भी जवाब दिया। विधि बोली, जी, आज हम आए हैं क्योंकि हम हॉस्पिटल नहीं गए, हम थोड़ा थक गए थे इसलिए। विधि की बातों को सुनकर वीर ने विधि की बातों को सुन वीर विधि के साथ बैठ गया। उसने रोटी का एक निवाला तोड़ा और विधि को खिलाने लगा। चलो, तुम्हें समझ तो आया कि तुम भी थक जाती हो। विधि निवाला देख के बोली, पर हमें ये आपके लिए लाए हैं। वीर बोला, जानता हूँ, पर तुमने भी अभी खाना नहीं खाया होगा। विधि ने मुंह खोला और वीर के हाथों से खा लिया। दोनों ने साथ में खाना खाया। विधि ने टिफिन बंद किया और जाने को हुई तभी वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कुछ देर रुक जाओ। वीर के कहने पर विधि रुक गई। दोनों काफी देर तक रुके हुए थे। वीर बैठकर विधि से बातें कर रहा था। वीर शायद ही किसी से इतना बोलता था, वरना वो हमेशा चुप ही रहता था, पर विधि के मामले में वो ऐसा नहीं था। जब भी विधि उसके आसपास होती थी वो उससे बात करना चाहता था, उसे समझना चाहता था, उसे पढ़ना चाहता था। और विधि के साथ भी कुछ ऐसा ही था। विधि ने एक नई शुरुआत शुरू कर दी थी वीर के साथ। जिंदगी अब आसान होने लगी थी। दोनों एक पति पत्नी ना सही, पर एक दोस्त की तरह रहने लगे थे। शाम के वक्त 6 बजे जब वीर, अर्जुन, रूहान, रीवान घर आए तब घर में शांति छाई हुई थी। उसे देखकर रूहान बोला, माँ, सब कहाँ है? तभी बुआ जी बोली, जाएंगी कहाँ? गई होगी बाजार घूमने। तीनों के पर जो निकल गए हैं। तभी सुधा जी बोली, दीदी, क्या आप भी बच्चियों बाजार ही घूमने तो गई है? वीर खड़ा हुआ और बोला, माँ, मैं जाता हूँ। उसके पीछे तीनों निकल गए। चारों बाजार में घूम रहे थे, पर उन्हें तीनों कहीं नहीं दिखी। भाई, इतनी भीड़ है, पता नहीं कहाँ है। तभी रीवान की नज़र चूड़ी की एक दुकान पर गई जहाँ पर विधि, सुहानी, वैशाली खड़ी थी और उनके साथ मिष्टी भी थी। रीवान बोला, भाई, वो देख, वो रही सब। वीर उस ओर बढ़ गया। चारों वहां पहुंचे तो सुहानी उन्हें देख के बोली, आप सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विधि ने वीर को देखा। वहीं वीर विधि को देख के बोला, तुम्हें चूड़ियाँ चाहिए थी तो बोल देती, इस तरह बाहर आकर सब घूम रही हो। विधि वीर की बात सुन के बोली, कितने दिनों के बाद घर से बाहर आए हैं, उसमें भी आपके सवाल शुरू हो गई। वो सभी बात कर रहे थे तभी एक लड़की भागते हुए आई और वीर के पैरों के पास गिर गई। उस लड़की ने सर उठाकर देखा तो वीर को देख के बोली, हमारी मदद करिए कुंवर सा। वो लड़की रो रही थी और उसके कपड़े भी उधर उधर के फटे थे। विधि ने जो शॉल ली थी उसे उस लड़की को उठा दिया। तभी वहाँ 3 से 4 गुंडे आ गए। वो लड़की जमीन पर देख उनमें से एक बोला, ये लड़की, इसके बहुत पर निकल गए हैं, पकड़ो इसे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता तभी वीर के पीछे से एक गोली आकर सीधा उस आदमी के अंदर लगी, जिससे वो आदमी वहीं मर गया। अब बचे 2 लोग। उसे देख के वीर बोला, कौन हो तुम और किसके आदमी हो और इस लड़की को क्यों परेशान करते हो? तभी वो लड़की रोते रोते बोली, कुंवर सा, ये राणा के आदमी है, उसने ही मुझे बुलवाया था। उदयपुर की कितनी ही लड़कियां उसकी वजह से अपनी जान दे चुकी है और वो अब मेरे पीछे पड़ा है।
वीर बोला, अर्जुन, इस लड़की को सही सलामत इसके घर पहुंचा दो और अभी गाड़ी निकालो। रिवान, तुम सभी को सही सलामत घर छोड़ दो। अर्जुन, रिवान निकल गए। विधि गई नहीं, वो सीधा वीर के सामने आ गई। विधि घबरा कर बोली, आप कब तक आएंगे? उसकी घबराहट देखकर वीर ने उसके गालों पर हाथ रखा और बोला, बस कुछ देर में, कहीं नहीं जा रहा हूँ। थोड़ी देर में तुम मुझे अपने पास पाओगी। और वीर वहां से चला गया। रिवान सभी को घर छोड़ने गया था। वीर सीधा राणा के घर पर आया। वहीं राणा बाहर ही बैठा था और वीर का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, राजस्थान के हुक्म शाह आज हमारे घर पधारे हैं? वीर आकर राणा के सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, बाप ने बहुत जायदाद छोड़ी है ना, पर तू चिंता मत कर, कल तक तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। राणा आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वीर बोला, तेरी जन्म कुंडली है मेरे पास, भले ही मेरे बाबा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर मैं वैसा नहीं हूँ। मैं ताकत के साथ दिमाग भी लगाता हूँ। तुझे हर चीज में प्रॉफिट देखना अच्छा लगता है ना? चल बचा ले फिर खुद को, और अगर नहीं बचा पाया तो कल दुर्गा मंदिर आ जाना, कल वहाँ तेरा आखिरी दिन होगा। वीर वहाँ से जाने लगा। राणा खड़ा उसे देख रहा था। तभी आसमान से उसके तीनों टट्टू गिरे। तीनों की लाश देख के राणा देखता ही रह गया। दूसरी ओर विधि घर के बाहर उधर उधर टहल रही थी और वीर का ही इंतजार कर रही थी। वो अपने मन में बोली, कब से गए हैं? जल्दी आऊँगा कहकर गए हैं, पर अभी तक नहीं आए। विधि के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। विधि जैसे मुड़ी, वीर को अपने सामने देख तुरंत उसके गले लग गई। वीर ने भी उसे कसकर अपने गले लगा लिया। विधि उससे अलग हुई और बोली, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, चलो अब अंदर चलते हैं।